बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई-ग्रेड सोलर। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपना एक सिस्टम अपग्रेड किया है जो कि हमने पिछले साल इंस्टॉल किया था। और ये प्रोजेक्ट हमारा हेड टू टेल सोलेक्स के साथ ऑपरेट हुआ था। उस वक्त LD53 मॉडल की बैटरी अवेलेबल थी और सोलेक्स का इन्वर्टर जो है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट हमने उसके साथ कैरी ऑन किया था। आज इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें 14 पैनल्स ऐड किए हुए थे एक सिस्टम में। ये बेसिकली 2 सिस्टम्स हैं जो कि हमने लगाए हुए हैं। तो आज इसकी अपग्रेडेशन करते हैं और आपको सारी चीजें डिटेल में बताते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से अपग्रेड किया है। सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते चलें सोलेक्स के इन्वर्टर। ये 6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स जो हैं वो हमने लगाए हुए हैं। इसमें न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए हैं। यहाँ पे 2 बैटरीज LD53 IP65 लगी हुई थी। इनको हमने एक सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया और दूसरे सिस्टम में हमने फिक्स ऑन की लिथियम बैटरीज ऐड की हैं जो कि सोलेक्स से OEM होके आई हुई हैं। तो दोनों सिस्टम्स के ऊपर हमारा 10-10 किलोवाट का बैटरी बैंक आ गया है। एक सिस्टम जो है वो घर को सपोर्ट कर रहा है और एक सिस्टम जो है वो इनकी बैटरी हमारे क्लाइंट की उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर हमने एक 20 किलोवाट का इनका पूरा बैकअप बना दिया है कि घर का भी है और इसके साथ इनकी बैटरी का भी सिस्टम है। जबकि फिर हमने एक इसमें स्टैंड बाय एडिशन ये किया कि अगर किसी वजह से घर का सिस्टम बंद हो जाता है तो उसका लोड जो है वो बैटरी के सिस्टम पे चला जाए, और अगर किसी वजह से बैटरी का सिस्टम बंद हो जाता है तो उसका लोड जो है वो घर के सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रॉपर सेटिंग जो है वो हमने की है। ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस सिस्टम को, लेकिन इसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। इसमें हमने एक सिस्टम के ऊपर नया बैटरी बैंक ब्रेकर जो है वो ऐड कर दिया है, क्योंकि 10 किलोवाट आवर की बैटरीज हैं, उसको चार्जिंग भी हाई एम्पेयर पे जाएंगी और इसी तरह से डिस्चार्ज भी हाई एम्पेयर पे जा सकता है। तो ये न्यू फर्मवेयर्स और न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू LCD वर्जन सारे इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर अपडेट करवाए वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग भी रहे, लेकिन दिखाने का मकसद ये होता है कि यूजुअली जब आप सिस्टम प्लान कर रहे होते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपको वो अपग्रेड करवाना पड़ता है। जिन क्लाइंट्स के पास भी सोलिस या सोलेक्स के इन्वर्टर्स लगे हुए हैं उनमें लॉगर्स के, जैसे सोलिस का इन्वर्टर है उसमें लॉगर का इशू आ रहा है आजकल। वो इंटरनेट, अगर आपका पासवर्ड चेंज होता है तो वो न्यू पासवर्ड कैरी नहीं करता, वो आपको अपग्रेड करवाने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि किसी प्रॉब्लम में आने से पहले आप अपनी चीज़ें अपग्रेड करवा लें, और वो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सपोर्ट के साथ आपकी अपग्रेड होती हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमने ये स्टार्टिंग में जिस वक्त ये प्रोजेक्ट लगा था आज से 1 साल पहले, उस वक्त यही अप्लायंसेस एसेसरीज यूज़ होती थी और ये उन्हीं के साथ हमने प्रोजेक्ट कैरी ऑन किया हुआ था। तो ये जो मोरा के 2 ब्रेकर्स हैं, इसमें से एक को हमने पॉजिटिव पे लगाया था, एक को नेगेटिव पे। तो हमने दोनों सिस्टम्स को मिनिमम एक्सपेंस के अंदर रहते हुए प्रॉपर करने की कोशिश की है क्लाइंट का, ताकि ज़्यादा खर्च भी ना हो और वो इसको प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो आपने 1-2 चीज़ें देखी होंगी कि वायर्स वगैरह हमने प्रॉपर जिस तरह से एक्स्ट्रा वायर लगा के डकपट्टी में लगाते हैं इस तरह से नहीं लगाई। उसका भी रीज़न ये था कि हम वायर की कॉस्ट सेव करना चाह रहे थे। तो हमारी वायर जो थी वो ब्रेकर से बैटरी तक पहुंच रही थी क्रॉस में, इसलिए हमने उसी वायर को कंटिन्यू किया। तो क्लाइंट भी चाह रहे थे कि उनका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, इसकी वजह से जो चीज़ें मिनिमम बजट में रहते हुए पॉसिबल थी वही हमने अपने क्लाइंट को ऑर्गेनाइज करके दी हैं। तो ये हम आपको AC/DC ब्रेकर्स दिखा रहे हैं जो कि हमने पहले इंस्टॉल किए हुए थे। ये LD53 IP65 बैटरीज हैं सोलेक्स की, और ये इनके हमने नॉर्मल लोड मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम डाला हुआ है। इसमें मुख्तलिफ मीटर्स भी ऐड किए हुए हैं अपने क्लाइंट के पास। तो नॉर्मली ये सारा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का हिस्सा होता है कि हम आपके घर की वायरिंग को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आप 3 फेस पर हैं तो उसको सिंगल फेस पे कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप सिंगल फेस पर हैं तो उसमें हैवी लोड और नॉर्मल लोड की मैनेजमेंट सिस्टम डालेंगे। इसी तरह से अगर आपके घर में ज़्यादा मीटर्स लगे हुए हैं तो उनको भी प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। तो ये एक हमारा कोर प्रोटोकॉल है काम करने का। तो कोशिश यही होती है कि हम इस तरह का सोल्यूशन दें अपने क्लाइंट को ताकि वो लॉन्ग टाइम तक बगैर किसी मेंटेनेंस के उसको कैरी ऑन कर सकें। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करवा रहे होते हैं, जैसे कि आपके मीटर्स की वायरिंग बहुत पुरानी है, आप बहुत ज़्यादा मीटर्स किसी सिस्टम के इनपुट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़े से ट्रबल हैज़र्ड्स भी आते हैं जिनको फिर वक्तन फ़वक्तन एड्रेस किया जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे जब हम वायरिंग कर रहे थे, इसकी सारी चीज़ें मैं आपको ओपन करके
दिखाई हुई हैं कि किस तरह से इनके डीबी बॉक्स बने हुए हैं। आजकल हमारी कोशिश होती है कि डीबी बॉक्स जो है वो इन्वर्टर के साइड में प्लेस हो, लेकिन उस वक्त जो था स्पेस के हिसाब से हमें नीचे ऐड करने पड़े थे। तो ये हमारी फिक्सॉन की लिथियम बैटरीज हैं जिसे हम LD51 कहते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, और ये ट्रिपल पावर की जो लिथियम बैटरीज हैं इनको LD53 कहते हैं। और आजकल LD55 भी आई हुई है मार्केट में, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी क्वालिटी वही है सेम जो LD51 की है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ प्राइस जो है वो आप उसकी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये टॉमसन के AC/DC ब्रेकर्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। शनाइडर के ब्रेकर उस टाइम पे हम यूज़ करते थे। ये प्रोजेक्ट बेसिकली उन दिनों में लगा था जिन दिनों में मटेरियल की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से जो ब्रांड हम आज यूज़ कर रहे हैं उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो उस वक्त हमारे पास टॉमसन ज़्यादा यूज़ होता था और शनाइडर मजबूरी में यूज़ करते थे। ये ओपास के सारे सिलेक्टर्स डले हुए हैं, 744 की वायरिंग हुई हुई है ओवरऑल। तो ये दो हमारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने यहाँ पे प्रॉपर मैनेज किए हुए हैं। आपको कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेड भी दिखाई दे रही होंगी, तो इसके लिए हमारी माजरत जो है वो आप कबूल कर लें। तो ओवरऑल हम आपको सिर्फ अपना कंटेंट दिखाना चाह रहे थे कि हमने किस तरह से जो है वो पुराना प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको दिखाएंगे कि रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा था इस साइड पे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 14 पैनल्स लगे हुए हैं दोनों इन्वर्टर्स के ऊपर। तो एक इन्वर्टर पे आपने देखा कि 5000 वाट की जनरेशन है, दूसरे पे 7253 वाट की जनरेशन हो रही है, जिसमें से 5120 वाट बैटरी में जा रहे हैं। और यहीं पे हमने न्यू बैटरीज लगाई हुई हैं, और सॉरी ये पुरानी बैटरीज हैं। इसको रिमूव करने से पहले जो है वो हमने सिस्टम इसको चेक कर रहे थे। तो 6372 वाट एक सिस्टम पे जनरेट हो रहे हैं हमारे, और 7000 समथिंग वाट जो है हमारे दूसरे सिस्टम पे जनरेट हो रहे हैं। टोटल 28 सोलर पैनल्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। इसके बाद फिर हमने इसकी अपडेशन शुरू करवाई है। ये वाईफाई से जब हम इसकी अपडेशन शुरू करवाते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं, और जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है तो आजकल जो न्यू स्क्रीन आप देख रहे हैं इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देती है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखें। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी कन्वर्जन का हम आपको दिखा रहे हैं कि डेटा फाइल्स जो हैं वो ऑनलाइन किस तरह से इन्वर्टर में ट्रांसफ़र होती हैं, और फिर दोबारा से वो इंस्टॉल होने के बाद इन्वर्टर की LCD का सॉफ्टवेयर भी चेंज हो जाता है, उसका प्रॉपर पूरा अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। और फिर जो पुरानी हमारी LD53 की बैटरीज़ हैं, क्योंकि उसमें वाईफाई अलग से नहीं है, तो वो इन्वर्टर के थ्रू ही अपग्रेड होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो हमने क्लाइंट को आफ्टर ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तकरीबन 1 साल के बाद, जिसमें इनका पूरा सिस्टम जो है वो सारा चेक भी हुआ है। जो इनके पास प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको भी हमने एड्रेस किया है, इनके सॉफ्टवेयर सारे अपडेट करवाए हैं ताकि ये इजीली उसकी मॉनिटरिंग कर सकें, और इसी तरह से जो इनकी बैटरीज़ हैं वो भी प्रॉपर सेटल डाउन हमने कर दी हैं। तो LD51 Solex वाले जो ऑनलाइन ऐप का सॉफ्टवेयर है उसमें आप बैटरीज ऐड कर सकते हैं। तो जब आप बैटरीज पैरेलल में ऐड कर रहे होते हैं तो उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्ज ये कि आज की मॉडर्न आप जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं इन्वर्टर में उसको अप टू डेट रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आपका सिस्टम जो है वो ईजीली बगैर टेंशन के चलता रहेगा। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद या बातें बताने का मकसद ये है कि आप जो है अगर आपके सिस्टम में अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं सोलेक्स के इन्वर्टर्स में स्पेशली, तो आप काइंडली उसको अपग्रेड करवाएं, आप अपने लॉगर्स को अपग्रेड करवाएं। और अगर आप LD53 बैटरीज यूज़ कर रहे हैं IP65 तो उनके सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करवाएं ताकि आप किसी किस्म की एडिशनल परेशानी से बच सकें जो कि यूज़ करते हुए आपको अचानक कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है। तो जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, और इस स्क्रीन के बाद कुछ सेकंड के वक्फे के बाद जो है वो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली रन डाउन हो जाता है। तो हमने ये पूरा दिन सुबह से लेके रात तक ही पूरा काम किया क्योंकि इनकी वायरिंग वगैरह भी मैनेज करनी थी। तो ये आपके सामने सिस्टम देखें कि ये शाम को 17:26 पे हमारा